बहुत सारे व्यूअर्स एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि उनका जो स्नेक प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, और जबकि वही प्लांट नर्सरी में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा था। तो ऐसी क्या वजहें हैं जिसकी वजह से उनका जो स्नेक प्लांट है वो मर जाता है और वही प्लांट नर्सरी में बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा था? तो क्या वजहें हैं, एक एक करके उन वजहों के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको अपने स्नेक प्लांट पे नहीं करनी, तभी आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो प्लीज़ एंड तक पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, स्नेक प्लांट का जो प्लांट है वो एक काफ़ी हार्डी प्लांट है, एक बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। बिगिनर गार्डनर्स को रेकमेंड किया जाता है ये प्लांट, क्योंकि जो केयर है वो बहुत मिनिमल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा केयर कर देते हैं और उस ज़रूरत से ज़्यादा केयर की वजह से जो स्नेक प्लांट है वो मर जाता है। जिस तरीके से आपकी डाइट डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे इंसान से, उसी तरीके से जो प्लांट है उसकी केयर डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे प्लांट से। सब पौधों की केयर सेम नहीं होती, उनको सेम लेवल का पानी, फर्टिलाइज़र और धूप नहीं लगता। सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। उसी तरीके से स्नेक प्लांट की भी एक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी चाहिए। जब कभी भी एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आप नर्सरी से नया प्लांट लेके आते हैं स्नेक का, उसको ऐसी लोकेशन पे रखिए जहाँ पे आपने उसको रेगुलरली रखना है। फ्रीक्वेंटली अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो प्लांट लोकेशन स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से उसको पहले उस पुरानी लोकेशन में ग्रो होने की आदत होती है, उसके बाद वो नई लोकेशन में ग्रो करता है तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको ऐसी लोकेशन पे बिगिनिंग से रखिए जहाँ पे आप इसको ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नर्सरी से नया पौधा लेके आते हैं तो नर्सरी में एक अलग एनवायरनमेंट में प्लांट ग्रो हो रहा होता है, और उसके बाद जब आप घर में रखते हैं उसको अपने गार्डन में, तो एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है उसको। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट शॉक। ये एक शॉक में आ जाता है प्लांट एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं आपके प्लांट को। और इस टाइम के दौरान वो थोड़े से पत्ते भी झाड़ेगा, वो थोड़े से पत्ते ब्राउन भी कर देगा, थोड़े से पत्ते येलो भी कर देगा। ग्रोथ जैसा कि आप चाहते हैं या जैसा कि आप नर्सरी में देख के आए हैं उस प्लांट की ग्रोथ, वैसा शायद आपको ना मिले। लेकिन जब वो ट्रांसप्लांट शॉक का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो प्लांट एकदम से रिकवरी पकड़ेगा और फिर अच्छी तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने अपने प्लांट को पेशेंटली देखना है, ऑब्जर्व करना है और समझना है कि उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और एक-एक करके वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो पहली चीज़ लोकेशन जो सबसे ज़रूरी है, ट्रांसप्लांट शॉक से बचाइए अपने प्लांट को, लोकेशन सेम रखिए और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने प्लांट को गार्डन में इधर-उधर मूव मत करिए। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है, क्योंकि हम गमले में ग्रो कर रहे हैं, अगर किसी ने ज़मीन में लगा रखा है तो कोई ऑप्शन नहीं होता। ज़मीन में लगे हुए पौधे इसलिए अच्छे लगते हैं, अच्छे तरह ग्रो होते हैं, क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो चुके हैं, उस लोकेशन के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। दूसरी वजह ये होती है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। सक्यूलेंट का मतलब जो पौधे जिनको बहुत ज़्यादा कम पानी की ज़रूरत होती है और वो फिर भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। जिस तरीके से कैक्टस होता है या बाकी सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, जो बहुत ही मिनिमल पानी पे बहुत अच्छी तरीके से चल जाते हैं। अगर आपने इस पौधे को बाहर ग्रो किया हुआ है ओपन गार्डन में, शेड वाले एरिया में, तो आप 7 से 10 दिन में एक बार इसको पानी दीजिए, लेकिन अच्छे से पानी दीजिए। अगर आपने इस पौधे को इंडोर ग्रो किया हुआ है, अपने कमरे में या लिविंग रूम में ग्रो किया हुआ है, तो 15 से 20 दिन में एक बार पानी दीजिए, क्योंकि दोनों ग्रोइंग कंडीशंस डिफरेंट है। बाहर मॉइस्चर थोड़ा जल्दी सूख जाता है गर्मी की वजह से, अंदर मॉइस्चर उतनी जल्दी नहीं सूख पाता, क्योंकि धूप नहीं पड़ती या उस तरीके से गर्माइश नहीं होती जिससे मॉइस्चर जल्दी सूख जाए। तो दूसरी वजह ये है, वाटर कंट्रोल में करिए, जब इसकी ज़रूरत है तभी करिए। आप वैसे मिट्टी को छू भी सकते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है और ड्राई हो रही है तो आप पानी दे सकते हैं। अगर मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्चर आपको लग रहा है उसमें, और आपकी जब उंगली आप उसमें डालते हैं तो उंगली थोड़ी नीचे भी चली जाती है मिट्टी के, तो इसका मतलब मॉइस्चर है प्लांट में, क्योंकि ये टॉप सॉइल है। अगर ऊपर तक मॉइस्चर है तो नीचे भी मॉइस्चर हो सकता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी मत दीजिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी वजह है जिसकी वजह से पौधा जो है वो मर जाता है। तीसरी वजह ये होती है ओवर फर्टिलाइजेशन। लोग पौधे को ग्रो करने की वजह से के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एनपीके भी डाल देंगे, डीएपी भी डाल देंगे, गोबर खाद, वर्मिंग कंपोस्ट सब डाल देंगे कि हमारा पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे। ऐसा नहीं होता। स्नेक प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। सिंपल फर्टिलाइजर इसमें आप डालेंगे, 2-3 महीने में वर्मिंग कंपोस्ट डाल देंगे तो अच्छी तरीके से प्लांट चलेगा। साल में 2 बार भी इसको खाद दे देंगे वर्मी कंपोस्ट, तो भी ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, क्योंकि इस पौधे में है ही कुछ नहीं। सिर्फ पत्ते ग्रो होते हैं, सिर्फ लीव्स आती हैं और लीव्स का टेक्सचर वेक्सचर इंप्रूव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जितना खाद आप देंगे, अगर खाद नहीं भी देंगे, मैंने स्नेक प्लांट ऐसे ऐसे मिट्टी में चलते हुए देखे हैं, बहुत हार्डी मिट्टी में भी चल जाते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप इसको रेगुलरली मेंटेन करना चाहते हैं, इसकी शाइन मेंटेन करना चाहते हैं, तो महीने में एक बार एनपीके दे सकते हैं, 19-19-19 या 20-20-20 रेशो का। यूजेज गाइडलाइंस उसकी पैक के पीछे लिखी होती है, उसको फॉलो करके आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, तो लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र आता है जिसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट को चाहिए होते हैं। वो भी पैक के पीछे उसका यूजेबिलिटी लिखी होती है, कैसे यूज़ करना है। आप उसको लीजिए, आराम से वो अवेलेबल है नर्सरीज़ में, और अपने प्लांट में अप्लाई करिए। तो ये 3 वजहें हैं
मेजर वजहें हैं जिनकी वजह से स्नेक प्लांट ख़राब होता है। मिट्टी के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि मिट्टी, इसको कैसी भी मिट्टी दे दीजिए, इसको क्ले से क्ले, हार्ड से हार्ड मिट्टी भी दे दीजिए तो भी ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। अगर मिट्टी का अगर मिक्सचर बनाना चाहते हैं, खाद, सैंड सब मिला के, वर्मिंग कंपोस्ट सब मिला के, उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। बस फ़र्क ये होगा कि जल्दी ग्रो करेगा। अगर मिक्सचर अच्छा होगा पॉटिंग मिक्स का, तो पौधा अच्छी तरीके से खुल के ग्रो हो सकता है। अब जैसे इसमें मैंने सब चीज़ें डाली हुई हैं, इसमें वर्मिंग कंपोस्ट भी है, सैंड भी है, कोकोपीट भी है, थोड़ी बहुत मिट्टी भी है, तो वो मिक्सचर अच्छा है और काफ़ी इसको रूम मिलता है ग्रो करने के लिए। इसलिए 10 इंच के गमले में पूरा भरा हुआ है और ऊपर तक कैसे एकदम राजा की तरह ग्रो हो रहा है। तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वजहें हैं, इनको एलिमिनेट करिए और आप देखिए फिर आपका जो स्नेक का पौधा है वो कितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। फिर भी इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।